Hello students, our today's topic is bonding in metal nitrosyls. In metal nitrosyls, there is a presence of metal and nitrosyl group. NO is ligand. In this combination, NO is act as a ligand which form bond with transition metals. If this NO is present as NO plus means in ionic form. If the NO is present in ionic form or NO plus form, then it form a linear bonding with metal. In this case, when it form linear bonding, it is 3 electron donor. Means when NO is 3 electron donor, it form linear bonding with given metal. And if it form when it 3 electron donor, it form a covalent bond with metal. And if it is a 2 electron donor, then it is a form an ionic bond with metal, but both the type of bonding, that is covalent and ionic, are linear. And when NO have a negative charge, it form bent bonding with metal atom. And if it is a 1 electron donor, then it form covalent bond. And if it is 2 electron donor, it form ionic bond with a metal. So bond formation कैसे होता है, यहाँ आप देख सकते हैं. In NO, nitrogen has 5 electron. 2 electrons involved in the double bond formation with O. यहाँ पे 2 electrons involve हो गए हैं. ये 1 electron 3 हो गए. And ये 2 lone pairs of electron, means nitrogen have 5 electron when it's bind with oxygen. NO is sp hybridized. In linear bonding formation, it is acting as a 3 electron donor. So bond is formed between metal and d pi orbital. d pi orbital किसका? मेटल का. जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा? मेटल का d pi ऑर्बिटल एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन. ये 1 ऑर्बिटल है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है. इसका d pi ऑर्बिटल है, उसमें क्या होगी? बॉन्डिंग होगी. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट टू सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी भी बॉन्डिंग होगी मेटल के सिग्मा ऑर्बिटल से. सो इट्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड एंड क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. इस केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ये sp हाइब्रिडाइज है. NO क्या है? sp हाइब्रिडाइज है. इसी का अगर बेंड बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, सो इन बेंड बॉन्डिंग मोड इट एक्ट एज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर. बेंड बॉन्डिंग में क्या? सपोज इट इज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर. सो ओनली 1 बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन M एंड N. मेटल और नाइट्रोजन में ओनली 1 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि ये 1 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनर है. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन. एक्स्ट्रा जो लोन पेयर है नाइट्रोजन की वो कहाँ पे रहेगी? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहेगी नाइट्रोजन की. फॉर सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग नाइट्रोजन शुड चेंज इट्स मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. पहले क्या था? sp हाइब्रिडाइजेशन था. ये केस में नाइट्रोजन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज बिकॉज द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज ट्रायगोनल प्लेनर. ये जो बेंड बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे शेप कौन सा है? ट्रायगोनल प्लेनर है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा है. वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. If M have empty orbital to accommodate lone pair of electron, then only it form a linear bonding. अभी क्या है यहाँ पे? मेटल के पास empty orbital है ही नहीं to accommodate lone pair of electron, so bend bonding takes place. But if a metal have empty orbital for accommodation of lone pair of electron, then only linear bonding is possible. If there is no orbital for accommodation of lone pair of electron, then कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? बेंड बॉन्डिंग. मीन्स इफ M is in electron poor condition of its have
vacant orbital, then it form linear bonding. वैकेंट ऑर्बिटल कब रहेगा? जब मेटल इलेक्ट्रॉन पुअर कंडीशन में रहेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सो वो एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन से और तभी लिनियर बॉन्डिंग पॉसिबल होगी. इफ मेटल इज इन इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, रिच है इलेक्ट्रॉन से, तो ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, वैकेंट रहेगा नहीं, एम्प्टी भी नहीं रहेगा. सो एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं, सो अकोमोडेशन ऑफ पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट्स टेक्स प्लेस. इन दिस केस बॉन्डिंग कौन सी रहेगी? बैंड बॉन्डिंग रहेगी. वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा. अभी जो ये फ्रैगमेंट है MnO का स्पेसीज है, मेटल के पास अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ऑलरेडी अगर इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे NO क्या करेगा? इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा. 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हो जाएगा उसका. सो इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखते हैं, IrPPH3 होल्डिंग टू CONOCl प्लस चार्ज है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ये. तो सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? इरिडियम है, जिस पे अटैच है 2 ग्रुप. ये PPH3 ग्रुप है, 2 है ना यहाँ पे. सो ये PPH3 ग्रुप है, ये Cl अटैच है, ये CO अटैच है. अभी ये NO वो क्या करेगा? सो NO यहाँ पे इस टाइप से अटैच है. NO के पास है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट टू एकोमोडेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इरिडियम डोंट हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, सो बैंड बॉन्डिंग टेक्स प्लेस हियर. तो बैंड बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे NO क्या है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है. तो इसके पास ऑलरेडी 17 इलेक्ट्रॉन हो गई है सिस्टम में पूरे, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. सो बैंड बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे. इट इज़ अ स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ अ 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. अभी ये दूसरा एग्जाम्पल, RuPPH3 होल टू NO2 Cl प्लस, ये भी कैटायनिक स्क्वायर प्लेनर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है. तो यहाँ पे रुथेनियम है, PPH3 यहाँ पे अटैच हो गया है, ये Cl है, यहाँ पे 2 NO ग्रुप है. सो 2 टाइप के बॉन्डिंग यहाँ पॉसिबल है. अभी ये जो NO ग्रुप है ये रुथेनियम को अटैच है यहाँ पे. सो लिनियर बॉन्डिंग कैसी होगी? ये NO क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा रुथेनियम को, इसलिए लिनियर बॉन्डिंग. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करेगा ये ग्रुप एज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर. सो यहाँ पे बैंड बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा. और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम. CO डायर्स 2 होल्डिंग टू NO प्लस 2, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है. डायर्स इज अ बायडेंटेड लिगैंड विच इज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर. यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की केस है. अभी देखिए तो कैसे अटैचमेंट होगा. सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, सो ये बायडेंटेड लिगैंड्स इस टाइप से इसको अटैच हो रहे हैं. तो और नाइट्रोजन NO ग्रुप है वो क्या करेगा? यहाँ पे लीनियर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है. अगर इसकी रिएक्शन होती है किसी भी दूसरे आयन से, अगर जैसे कि थायोसाइनाइड वगैरह है, तो वो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है. तो यहाँ पे कैसे होगा इस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन? अभी ये जो इसका पूरा टोटल हम इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन अगर करेंगे तो कोबाल्ट के कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस ये 2 ग्रुप से इसके 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है. लीनियर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. सो NO के कितने आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये -2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 चार्जेस है ना उसके ऊपर, इसके है. तो टोटल अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन है यहाँ पे. AS इज बायडेंटेड लिगैंड, इट इज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. SCN इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. हेंस 18 + 2 ये ऐड हो गया, तो 18 + 2 20 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम SCN ट्रांसफर टू द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ N. ये जो है ना N, तो SCN अटैच हो रहा है
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है एंड इट एक्ट एज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स से कैसे मेटल नाइट्रोसिल्स में बेंड बॉन्डिंग एंड लीनियर बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है।